महबूबा मुफ्ती ने कटरा में रोपवे के खिलाफ जारी संघर्ष करने वालों का समर्थन किया है। उन्होंने धार्मिक स्थल कटरा में पहुंचकर श्री माता वैष्णो देवी यात्रा ट्रैक पर प्रस्तावित रोपवे योजना का विरोध किया और विरोध करने वाले लोगों से मुलाकात की। उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की आलोचना करते हुए कहा कि रोजगार देने की बात वह न करे तो बेहतर है। वह पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में हैं और अब तक इस संबंध में कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया। बनने से हजारों की तादाद में यहाँ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही हमारे जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं और जो निजीकरण वो हो नहीं रहा है। निजीकरण करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा आपको बिजली सबसे पहले चाहिए। बिजली हम बहुत ज्यादा पैदा करते हैं पर वो हमारे मुल्क के दूसरे स्टेट्स में मुफ्त में दी जाती है और आपको पता है जम्मू कश्मीर में बिजली का क्या हाल है। इसलिए निजीकरण तो होना नहीं है, सरकारी नौकरियां हैं नहीं, तो ऐसे में जो लोग खुद अपने हाथों से मेहनत करके कोई दुकान चलाता है, कोई रेडी चलाता है, कोई मजदूरी करता है, अपनी रोटी रोजी माता के आशीर्वाद से यहाँ कमा रहा है, तो रोपवे बना के आप उसके पेट पे लात मार रहे हैं। आज श्रीनगर में कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने स्वास्थ्य का पुनर्निर्माण और एक बेहतर कल के लिए रणनीतियां विषय पर हेल्थ कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सरकारी अधिकारी, स्वास्थ्य विशेषज्ञ और उद्योग के नेता जम्मू और कश्मीर में स्वास्थ्य सेवा से जुड़े चैलेंजेस और उनके अवसरों पर चर्चा की। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री सतीश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। आज इवेंट बेसिकली J&K हेल्थ कॉन्क्लेव था, जिसका मकसद ये था कि हम अवेयरनेस क्रिएट करें लोगों में विद रिगार्ड टू हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर में कैसे नई चीज़ें आ रही हैं, हेल्थ इंश्योरेंस की नीड क्या है, ताकि यहाँ के लोगों को वो सब फैसिलिटीज़ क्रिएट हों जो यहाँ पे हैं और उनके उस चीज़ के लिए उनको बाहर ना जाना पड़े। कश्मीर में सर्दियों के आगमन के साथ ही बिजली का संकट भी गहरा गया है। श्रीनगर में इस समय 2 घंटे बिजली की आपूर्ति और फिर 2 घंटे की कटौती का शेड्यूल लागू किया गया है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में बिजली की कटौती की योजना बनाई गई है। कश्मीर में बिजली कटौती का समस्या अब तक जारी है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को खासकर सर्दियों के महीनों में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। JKPDP के इस कटौती कार्यक्रम के बावजूद नेताओं ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि प्रभावित क्षेत्रों, विशेषकर श्रीनगर को बिना किसी रुकावट के बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इलेक्ट्रिसिटी में मैं ये कह सकता हूँ कि अभी तो स्थिति ठीक है। हाँ, वोल्टेज के इश्यूज आने स्टार्ट हो गए हैं और अगेन नंबर ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो है उसकी अब धीरे धीरे संख्या जो है बढ़ रही है डैमेज की। लेकिन इसमें आप सबसे यही है कि एक तो लोड जब ज़्यादा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है, तो क्रूड या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे आग लगने का खतरा है और इस पे भी खतरा है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें, उसको ना यूज़ करें तो अच्छा है। मैं भी बहुत शहरी कंज्यूमर यह कहना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी मुझे कहते हैं 7 बजे शाम को कट हो जाती है, 7 बजे नहीं होता है, 6 बजे लेते हैं, 8 को आने का वादा है, 8:30 बजे आते हैं। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और जो इस वक्त इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के हैं मैनेजिंग डायरेक्टर, उनको इस बारे में एक कॉल लेनी चाहिए। पावर कंटेनमेंट्स जो हैं इसकी वजह से बहुत अजाब है। आप देखिए, छोटे बच्चे हैं, घरों में बुज़ुर्ग हैं, बीमार हैं, जो इस सब को झेलना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। नाम के लिए जो अब देखिए पावर कंटेनमेंट्स का एक स्केड्यूल आता है, वो बताते हैं कि भाई 4 घंटे रहेगा, 4.5 घंटे रहेगा या इस टाइम पे रहेगा, लेकिन हमने पिछले कई सालों में भी ये देखा है कि इस शेड्यूल को सिर्फ दिखाया जाता है, लेकिन इस शेड्यूल को मेंटेन नहीं किया जाता है। कश्मीर में सर्दियों के मौसम की आमद और साथ ही साथ पावर कर्टेलमेंट की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर हम बात करें, आपने देखा किस तरीके से इस वक्त जो यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज है यूनानिमसली एक आवाज़ उठा रही है कि यहाँ पर पावर कर्टेलमेंट्स जो है वो कम की जाएं, और साथ ही साथ इस वक्त कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन भी दावे कर रही है कि माजी में हमने जिस तरह से देखा कि विंटर्स में यहाँ पे लोगों को किस तरीके से पावर कर्टेलमेंट शेड्यूल
की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस बार उन दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि KPDSL के जो पावर कर्टलमेंट के शेड्यूल्स हैं, क्या इस बार वो उस पर खरे उतर पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि 2 घंटे की कर्टलमेंट के बजाय 4 घंटे की इलेक्ट्रिसिटी का कट ऑफ हो, जो हर बार यहाँ विंटर्स में देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफी। जम्मू और कश्मीर मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी के अनुसार नवंबर के आखिरी दिन मौसम ने करवट ली और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और अन्य इलाकों में बारिश हो रही है। सूखे के बाद मौसम में आई यह बदलाव निश्चित रूप से सुखदायक है। वहीं आने वाले दिनों में 4 दिसंबर तक मौसम खराब रहने और विभिन्न जगहों पर बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। आज 30 नवंबर से मौसम ने जो है वो करवट बदल दी है। महकमा मौसमियात की पेशन गोई भी जम्मू कश्मीर के अतराफ में मौसम जो है वो करवट बदलेगा। आज सुबह से ही ज़िला रामबन के अतराफ में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। चारों तरफ जो है बर्फ़ की सफ़ेद चादर जो है उसने पहाड़ियों को ढक लिया है। मौसम में ये तब्दीली यकीनी खुश आइंद है, क्योंकि पिछले कई महीने से हम देख रहे थे कि खुश्की जो छाई हुई थी, बारिशें और बर्फ़ न होने की वजह से बीमारियाँ फैल रही थी और जो किसान थे वो भी परेशान थे। तो मौसम की ये तब्दीली खुशाइंद है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह मौसम सरमा का जो आगाज है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। कश्मीर में मौसमों की बदलती स्थिति के साथ जलाशयों पर प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो चुका है। ये पक्षी दुनिया के ठंडे इलाकों से यात्रा करते हुए यूरोप, जापान, चीन और मध्य एशिया से कश्मीर पहुंचते हैं। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार बधूरी ने बताया कि हमने इन झीलों के पुनर्निर्माण के लिए कई कदम उठाए हैं। इस मौसम में पर्यटकों को वादी में कुछ नया देखने को मिलेगा। हम अन्य महत्वपूर्ण जलाशयों जैसे हिमांग और शालाबूक के सुधार पर भी काम कर रहे हैं। जब वेटलैंड की हम बात करें तो ये अभी माइग्रेटरी सीज़न अभी तो स्टार्ट हुआ है और आप इसे देखेंगे जब आप फरवरी में उसमें जाएंगे तो ये पीक पे होता है। और मैं खुद भी उसमें इंस्पेक्शन जब मैंने ज्वाइन किया था मैं उसमें होके आया था। तो ये एक नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो हम कहते हैं कि विंटर में बर्फ़ के अलावा आपको ये एक एडिशनल चीज़ जो है मिलती है। आप होकशर की बात कर रहे हैं, आप सॉलबुक भी देखिए, वो भी ऐसी तरह से खूबसूरत है। घराना वेटलैंड में इन दिनों प्रवासी पक्षियों की चहचहाट सुनाई दे रही है। RS-पुरा सेक्टर में स्थित इस वेटलैंड में अब तक लगभग 2000 प्रवासी पक्षी आ चुके हैं, जिससे वेटलैंड में सुखद माहौल बन गया है। हर साल ये पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके घराना वेटलैंड पहुंचते हैं और दूर दूर से पर्यटक इन्हें देखने के लिए पहुंचते हैं। वन्यजीव विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि इन प्रवासी पक्षियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। किसी भी व्यक्ति को इनके विशेष क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा रही है और पर्यटकों को गाड़ियों को गांव के बाहर पार्किंग स्थल पर खड़ा करने की हिदायत दी गई है। बर्ड्स जो आने वाले हैं यहाँ पे, जैसे बर्ड्स सीजन जो रहता है वो फिक्स तो नहीं है, बट अप्रोक्सीमेटली हम मान सकते हैं कि नवंबर से जो है लगभग मार्च एंडिंग तक चलता है। तो उसके लिए यहाँ पे काफ़ी देर से डिपार्टमेंट जो है वो पूरी तैयारी कर रहा है। उनके लिए प्रॉपर उनके फीडिंग के लिए प्रॉपर यहाँ पे सोइंग करवाई गई है। वीट की जो मतलब वो जो सोइंग करवाई गई है, उसके बाद ट्राइफोलियम, स्टाला वगैरह, फिर मस्टर्ड वगैरह। इनके लिए एक अच्छी जगह है बैठने के लिए ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो इनको। और बाकी मेरे ख्याल काफ़ी स्पीसीज हैं जो हर साल इधर आती हैं, तो इज़ द राइट प्लेस। लोगों को आना चाहिए था। हाँ जी, 100% लोगों को आना चाहिए, देखना चाहिए। और स्पेशली बच्चे, स्कूल के बच्चे जो हैं उनको आना चाहिए ताकि उनको पता चले कि कौन कौन सी स्पीसीज हैं हमारे जो इधर आती हैं सब एरिया से। कितनी तकरीबन 8-10 कंट्री से स्पीसीज आ रही हैं। डीसी बांडीपोरा मंजूर अहमद कादरी ने कहा कि जिले में पुलिस कांस्टेबल की पदों के लिए कल होने वाली परीक्षा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 5904 उम्मीदवारों के लिए जिले में 25 केंद्र स्थापित किए गए हैं। डीसी ने आज एडीसी और अन्य अधिकारियों के साथ परीक्षा केंद्रों का दौरा भी किया। पुलिस कांस्टेबल्स की रिक्रूटमेंट के लिए SSRB ने यहाँ पर 25 सेंटर्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किए हैं। उसमें 5904 कैंडिडेट्स एग्जाम वो दे रहे हैं, इम्तिहान दे रहे हैं।
तो यहाँ पर 15 सेंटर्स है बांडीपुरा में और सुंबल में 10 सेंटर्स हैं। इसके लिए हमने 25 मैजिस्ट्रेट्स, 25 ऑब्जर्वर्स और कोई 450 के करीब इन्विजिलेटर्स का इंतखाब अमल में लाया हुआ है और बड़ी खुश असलूबी से इंशाल्लाह ये कल इम्तिहान का जो इनेकाद है वो अमल में लाया जाएगा। बच्चों की फैसिलिटी के लिए हमने हीटिंग अरेंजमेंट या पानी वगैरह का वो भी इंतजाम किया हुआ है। सिक्योरिटी का भी खातिर खा इंतजाम है। जो भी मटेरियल हमें SSRB ने प्रोवाइड किया है तो उसकी सिक्योरिटी का भी हमारे पास पूरा इंतजाम है। राजधान टॉप पर फिर से ताजा बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके बाद बांदीपुरा गुरेज सड़क को एहतियातन कुछ देर के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मौसम विभाग ने पहले ही ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की भविष्यवाणी की थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्हें बिजली की आपूर्ति को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और शाम के बजाय रात के समय बिजली दी जा रही है। दावर में हमारा एक ट्रांसफार्मर था, उसको कल ही इन्होंने नस्ब किया। खंडियाल में था, महापोरा में था और अब चोरवन और अछूरा में ट्रांसफार्मर को मसला है। तिलेल में जो है जनरेटर्स के लिए तेल डंप किया गया है। साथ साथ कल से इन्होंने एक शेड्यूल यहाँ नया लाया है, बिजली का जो वादी में शेड्यूल है वो यहाँ भी। तो मैंने कल MD जो है उनसे बात की JK PDC से, जहाँ तक मुमकिन हो सके तो यहाँ ये शेड्यूल नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने मुझे वादा दे दिया है कि जो शेड्यूल हमने वहाँ के लिए रखा है गुरेज के लिए नहीं रखेंगे। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सत्ता के प्रभाव से विपक्ष के वार तक समझेंगे राजनीति का हर दांव पेच। सवालों के रास्ते होगा मुद्दों का हर घेरा पार। चक्रव्यूह देखिए मुकेश राजपूत के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:56 पर। पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा को खाली करनी होगी सरकारी कोठी। सेक्टर 7 में हुड्डा की सरकारी कोठी। हुड्डा को थमाया गया नोटिस। हुड्डा ने सरकार से 15 दिन की मांगी मोहलत। नेता प्रतिपक्ष का चयन न हो पाने के कारण खाली करनी होगी कोठी। चंडीगढ़ बम ब्लास्ट मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया काबू। आरोपियों ने ब्लास्ट से पहले की थी रेकी। साजिश के तहत दिया गया वारदात को अंजाम। गोहाना में ग्रैब 4 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले 68 दुकानदारों पर एक्शन। नगर परिषद के अधिकारियों ने काटा चालान। दुकानदारों पर लगा हजारों का जुर्माना। जींद में सफीदों में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश को लेकर हत्या का संदेह। बस में सवार आए और आरोपी और मृतक सफीदों में बस से उतरने के बाद मारी गोली। गुरुग्राम पुलिस की बड़ी कामयाबी। 5 करोड़ रुपए से ज्यादा के मोबाइल फोन्स किए गए बरामद। नूह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने KMP पर लूटपाट करने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार। शिमला में प्रशासन की लापरवाही का एक और नमूना आया सामने। रिज में भेज दिए गए भारी भरकम ट्रक। विरोध के बाद अब हटाए गए ट्रक। हमीरपुर द्वारा 2 दिवसीय एकीकृत संचार एवं आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन। नगर परिषद कुल्लू में अवैध कब्जा अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार हरि सिंह यादव का बयान। नगर परिषद कुल्लू में सैकड़ों लोगों ने किया सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण। सिरमौर में सड़क सुरक्षा को लेकर उठाए जा रहे कदम। आवश्यक कदम। पुलिस महकमे को भी आवश्यक दिशा निर्देश किए जारी। शिमला के जाखू जंगल में एक व्यक्ति का संदिग्ध परिस्थितियों में मिला शव। 31 अक्टूबर से लापता था व्यक्ति। मृतक की पहचान कमल बासा के रूप में हुई। आतंकियों के सहयोगियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर पुलिस की कड़ी कार्रवाई। किश्तवाड़ में 7 आतंकियों की संपत्ति कुर्क। जम्मू कश्मीर में कैबिनेट विस्तार का मामला। कांग्रेस ने फिर दोहराई 2 कैबिनेट पद की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की है केवल 1 कैबिनेट पद की पेशकश। लद्दाख को अनुच्छेद 371 का दर्जा देने की मांग। 3 दिसंबर को बैठक में केंद्रीय गृह मंत्रालय के समक्ष लद्दाख के प्रतिनिधि रखेंगे मांग। जम्मू कश्मीर के मेंढर में और ब्रेक के बाद स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। BSF ने अपनी 60वें स्थापना दिवस की समारोह का आयोजन STC कश्मीर फ्रंटियर हमहामा बडगाम में किया। इस अवसर पर पश्चिमी कमांडर ADG सतीश खंडोर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए।
स्थापना दिवस के समारोह के दौरान बीएसएफ के कर्मियों ने अपनी प्रशिक्षण के विभिन्न पहलुओं का प्रदर्शन किया। इस मौके पर डॉग स्क्वाड ने भी अपनी प्रशिक्षण का प्रदर्शन किया और दिखाया कि वे किस तरह विभिन्न वस्तुओं का पता लगाते हैं। हमारे लिए बीएसएफ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। 1 दिसंबर 1965 को इस फोर्स का जन्म हुआ था और हम हर एक वर्ष अपनी फोर्स का स्थापना दिवस मनाते हैं, जिसमें हम एक बड़े खाने का ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, जिसमें हमारे सीमा प्रहरी और उनकी फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं और जो कमिटमेंट हमने अपनी फोर्स को अपने देश के लिए दिया हुआ है उसको रीइंफोर्स करते हैं कि हम उसी कमिटमेंट से, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो और एलसी हो, उसी मुस्तैदी से, उसी तैनाती से हम अपना कार्य करते रहेंगे और हरदम ये कमिटमेंट से रहेंगे कि देश के ऊपर सीमा की तरफ से किसी भी तरह के चैलेंज आएंगे उसको हम सॉर्ट कर सकें। आईजी बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर अशोक यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकवादी बेहतरीन तरीके से प्रशिक्षित हैं और उनका आपस में कम संपर्क होता है, जो कि सुरक्षा बलों के लिए कड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि सीमा के दूसरी ओर आतंकवादी हमेशा लॉन्चिंग पैड्स पर तैयार रहते हैं ताकि वे सीमा पार कर सके, लेकिन बीएसएफ हमेशा अपनी रणनीति के तहत इलाके में नियंत्रण बनाए रखती है और किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं देती है। बीएसएफ रेजिंग डे आज ही आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहेंगे बीएसएफ रेजिंग डे के बारे में। जी देखिए, ये हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन होता है। ये हमारी फोर्स का स्थापना दिवस है और इसको हम बड़े जोश से सेलिब्रेट करते हैं और इसी दिन हम अपने आप को कमिट करते हैं कि जिस तरह का चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में इस फोर्स ने काम किया है, हमारे काफ़ी लोग शहीद भी हुए हैं नेशनल सिक्योरिटी में, सो उस कमिटमेंट को हम आज के दिन वापस से रीइंफोर्स करते हैं और एक प्रण लेते हैं कि इसी मुस्तैदी से, इसी जोश से हम कार्य करते रहेंगे। कितना चैलेंजिंग है, किस तरह से आप स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं, इस जिस तरह से एफटीज यहाँ पर घूम रहे हैं या एफटीज दरअंदाजी कर रहे हैं, उनकी जो दरअंदाजी की कोशिश है उनको कम किया जाए या नाकाम किया जाए? देखिए, फॉरेन टेररिस्ट जो भी आते हैं वो हाईली ट्रेंड होते हैं, वो हर एक एस्पेक्ट में उनको ट्रेन किया जाता है। तो फॉरेन टेररिस्ट एक चैलेंज होता है क्योंकि वो बहुत कम कम्युनिकेट करते हैं, उनके सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन उन सबको ध्यान रखते हुए सभी सिक्योरिटी एजेंसीज मिलके अपना प्लान करती हैं कि उसको किस तरह से काउंटर किया जा सकता है और कोशिश रहती है कि उनके जो भी हाइड आउट्स हों हम उनको आइडेंटिफाई करके उनको कर सके। उसके डिटेल में मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड वर्क है, बट वी हैव आवर स्ट्रेटेजी टू डील। जिस तरह से यहाँ पर रिसेंट ट्रेंड देखी गई है, फॉरेन टेररिस्ट काफ़ी घूम रहे हैं, उन्होंने कहा कि काफ़ी कम कम्युनिकेशन वो करते हैं जो फौज के लिए चैलेंजिंग है, लेकिन उन्होंने यकीन दिलाया फौज तैयार है उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए और उनकी जो कोशिश है यहाँ पर अमन को नुकसान पहुँचाने की, उसको नाकाम बनाया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए हुमामा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज के सदस्य धन्य कुमार जिनप्पा का कहना है कि कश्मीर में लोग मजबूत सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रह रहे हैं और केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं से बड़े पैमाने पर लाभ उठा रहे हैं। जिनप्पा ने पहलगाम में कश्मीरी पंडितों और सिखों समेत सभी समुदाय के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य कश्मीर में रहने वाली अल्पसंख्यकों तक पहुंचना और उनके मुद्दों का जायजा लेना है। Kashmir is concerned, Pahalgam, that scar is not at all visible here. The people are very fine, they are very harmonious with each other, there is no discrimination as such, and all the people are treated in equal footing. हमने उनको कहा कि जिस तरह नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित जो यहाँ रह रहे हैं उनको पीएम पैकेज दिया जा रहा है, इसी तरह से जितने भी कश्मीरी सिख यहाँ रह रहे हैं उनको नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की तरह पीएम पैकेज मिलना चाहिए। अक़लियत के लोग यहाँ रहते हैं तो उनका हम तहफ़्फ़ुज़ करते हैं और करते आए हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। तो ये तो सब लोगों को मालूम है, दुनिया पूरे मतलब हिंदुस्तान को ये मालूम है कि कश्मीर में जो भाईचारगी है, प्यार मोहब्बत है, अमन है। तो हमारे जो यहाँ पर लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से इस पर
अमल पैरा है। पूरी कम्युनिटी को जो कश्मीर में रहते हैं उनको लेकर यहाँ पे बातचीत हुई है, चाहे वो रिलीजियस रिलेटेड हो या बाकी जॉब्स रिलेटेड हो, उस रिगार्डिंग यहाँ पे आज बात हुई। हमने वहीं से प्रोग्राम बनाया था कि हम देखेंगे कि माइनॉरिटीज़ की क्या क्या इश्यूज़ है यहाँ पर, यहाँ वेलफेयर स्कीम जो भी है माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड, हमारा डिपार्टमेंट या बाकी डिपार्टमेंट्स उनके इम्प्लीमेंटेशन क्या है। इन एडिशन टू दैट इनको ये जानना था कि माइनॉरिटीज़ के बाकी क्या इश्यूज़ है, वो सारे ग्रीवेंसेस इश्यूज़ उन्होंने यहाँ पर नोट डाउन किए और दे आर टेकिंग अप द मैटर विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इश्यूज़ विल बी एड्रेस्ड। केंद्र सरकार की तरफ से गत वर्ष पुंछ के राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में वर्चुअल मोड से नींव के पत्थर रखे गए और 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू होने से पुंछ के लोगों में खुशी है। वहीं पुंछ वासियों ने जिला प्रशासन, केंद्र सरकार और यूटी सरकार से इस क्रिटिकल केयर ब्लॉक का निर्माण कार्य जल्द पूरा कराने की मांग की है, ताकि इससे जल्दी निर्माण और इसके चालू होने के बाद दूरदराज के जिलों के लोगों को लाभ मिले, क्योंकि पुंछ के लोगों को आपातकाल में राजौरी या जम्मू जाना पड़ता है। सेंटर सरकार का थैंक्स करता हूं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ को क्रिटिकल केयर सेंटर जिसका काम शुरू होने वाला है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर जो काम की जो रफ्तारी है वो रफ्तार इसको बढ़ाएं, क्योंकि हमारा एक दूरदराज का एरिया है, यहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो हेल्थ को लेकर है वो बहुत कमी रही है इन 10 सालों में। तो कहीं ना कहीं एक हमारा बहुत बड़ा एक मैं समझता हूँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लोगों की भी एक बहुत बड़ी जीत है कि आपको एक क्रिटिकल सेंटर जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मिला है। तो कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो काम की जो है ज़रूरत वो सबसे फास्ट होना चाहिए। इसके ऊपर मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और यूटी सरकार, खासतौर पे हमारे जो सेंटर सरकार है उसका थैंक्स करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट पुंछ ने विजिट किया है, उन्होंने यहाँ पर जो क्रिटिकल केयर ब्लॉक जो बन रहा है 50 बेड्स, यहाँ पर इसका भी पर्सनली विजिट किया, साइट का देखा कि काम की क्या प्रोग्रेस है और जो एजेंसी करा रही है उनके जो यहाँ पर कंसर्न है उनको इंस्ट्रक्शन दी गई इस काम को जल्द से जल्द स्पीड से करें और जल्द से जल्द को मुकम्मल करें।